बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो खरूज ओहदा और खरूज नहाई के मुताल्लिक है। खरूज ओहदा और खरूज नहाई के मुताल्लिक जितने अहम कवानीन हैं इंशाअल्लाह हम उन पर आज डिस्कस कर रहेंगे। याद रहे कि मखसूस हालात में मखसूस किस्म के खरूज नहाई भी लगते हैं और खरूज ओहदा के लिए समटाइम कवानीन चेंज भी किए जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर रूल्स नहीं होते। हम आज सिर्फ उन रूल्स की बात करने वाले हैं जो कि कई अरसा से चलते आ रही हैं और जो कि कंटिन्यू चलते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खरूज नहाई की कि खरूज नहाई के बारे में एक आम तौर पर सवाल आता है कि मैं सऊदी अरेबिया से बाहर हूँ, क्या मेरा खरूज नहाई लग सकता है? क्या कंपनी या कफ़ील मेरा खरूज नहाई लगा सकती है? तो उसका जवाब है नहीं। जब तक आप सऊदी अरेबिया से खरूज नहाई लगवा कर नहीं जाते, आप बाहर होते हैं, जब भी आपका खरूज नहाई किसी भी सूरत में नहीं लग सकता। आपकी कंपनी या आपके कफ़ील के पास ये इख्तियार ही नहीं होता कि वो आपका खरूज नहाई लगा दे। हाँ, उसमें एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो आप लोगों के लिए एहतियात की ज़रूरत है, वो ये है कि नॉर्मली जब लोग छुट्टी जाते हैं तो वो उनको बता दिया जाता है कि आपकी छुट्टी 6 महीना है, आपकी छुट्टी 3 महीना है, आपकी छुट्टी 1 महीना है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी छुट्टी बहुत ही कम लगा दी जाती है। ऐसे लोग जिनको कफ़ील नहीं चाहते कि वो वापस आएँ, जिनको कंपनी नहीं चाह रही कि वो वापस आए हमारे पास, तो उनकी छुट्टी बहुत ही कम छुट्टी लगा के उनको वापस भेज दिया जाता है। और जब आप ये सोच रहे होते हैं कि मेरी छुट्टी तो 3 महीने लगी हुई है, लेकिन जब टाइम होता है तो पता चलता है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। तो जब भी आप छुट्टी जाते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को आपने लाजम से कंफर्म करना होता है कि आपकी छुट्टी लगी हुई कितनी है, इन केस ऑफ अगर आपका कफ़ील या कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपका खरूज नहाई नहीं लग सकता और ना ही आपका खरूज ओहदा एक्सटेंड हो सकता है, सिवाय मखसूस हालात के। जिस तरह अभी कोरोना के हालात चल रही हैं, तो कोरोना के दौर में क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी दे दी गई है कि अब जितने भी अब वर्कर हैं कफ़ील या कंपनी के, वो अपने वर्कर की छुट्टी बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। फ़िलहाल आप लोग इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जो फ्लाइट्स का ऐलान होगा उसके बाद इंशाल्लाह आपके खरूज ओहदा और खरूज नहाई के जो भी आपके अकामे वगैरह हैं उनका सिस्टम अपडेट हो जाएगा और पॉलिसी अनाउंस होगी गवर्नमेंट की, उस पर हम अलहदा से बात करेंगे। आज हम नॉर्मल खरूज नहाई और खरूज ओहदा पे बात कर रहे हैं। तो दूसरा खरूज नहाई खरूज ओहदा ऐसा खरूज ओहदा होता है जो किसी फैमिली का, जितने भी डिपेंडेंट है, अगर उनका हेड सऊदी अरेबिया में मौजूद है, उसके डिपेंडेंट सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके माँ बाप हैं, तो वो अपने उन बंदों के, उन फैमिली मेम्बर्स के अकामे भी सऊदी अरेबिया से जो बाहर बैठे हुए अकामे भी तजदीद कर सकता है, उनका खरूज ओहदा भी तजदीद कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो डिपेंडेंट की वीज़े पे होते हैं। ऐसे लोग जो वर्क वीज़ा पर होते हैं, ऐसे लोगों का ना तो खरूज ओहदा बढ़ता है और ना ही उनका खरूज नहाई लग सकता है जब वो सऊदी अरेबिया से बाहर हो। अब दूसरे सवाल की जानब आ जाते हैं जो आमतौर पे पूछा जाता है कि इस खरूज नहाई की फ़ीस कितनी है। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर किसी ने खरूज नहाई लगवाना होता है और स्पेशल जो छोटे कफ़ील हैं उनके पास लोग, तो कफ़ील डिमांड कर लेते हैं कि इतने पैसे दे दें, खरूज नहाई लगवा लें। तो फिर सवाल आता है कि खरूज नहाई की फ़ीस कितनी है। खरूज नहाई आपका बिल्कुल फ्री होता है, खरूज नहाई की कोई फ़ीस नहीं होती। अब अगला सवाल पे आते हैं। ये अब हम खरूज नहाई पे चल रही हैं, उसके बाद हम खरूज ओहदा की तरफ भी जाएंगे। तो खरूज नहाई का जो नेक्स्ट स्टेप है वो पूछा जाता है कि मेरा खरूज नहाई लग गया है, क्या खरूज नहाई लगने के बाद मैं किसी और के पास नकल कफ़ाला करवा सकता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप किसी और कंपनी या किसी मुसस्सा में किसी कफ़ील के पास अपना नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते। और एक और अहम चीज़ यहाँ पे खरूज नहाई के बारे में कि अगर आपका खरूज नहाई लगा हुआ है तो उसके बाद आपके पास 60 दिन होते हैं। 60 दिन आप सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं, इवन कि आपका अकामा एक्सपायर भी हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपका अकामा 30 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है और आपने खरूज नहाई अपना लगवाया 25 अगस्त को, यानी अकामा एक्सपायरी से 5 दिन पहले आपने अपना खरूज नहाई लगवा लिया, तो 25 अगस्त से 60 दिन मज़ीद आपके पास आ जाते हैं और 60 दिन आप कानूनन सऊदी अरेबिया में ठहर सकते हैं। 60 दिनों के अंदर आप अपना जो खरूज नहाई है उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। खरूज नहाई कैंसिल करवाने के बाद आप अपना अकामा दोबारा से तजदीद भी कर सकते हैं।
अब वापस आते हैं खरूज ओहदा की जानिब। खरूज ओहदा की जो नॉर्मल फ़ीस होती है, फ़ीस के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आता है। फ़ीस अगर तो आप मिनिमम अपनी छुट्टी लगवाते हैं, आपकी छुट्टी लगी 1 महीना की, तो उसकी आपको जो फ़ीस पे करना होगी वो होगी 200 रियाल। अगर आप 2 महीना की छुट्टी लगवानी है आपने तो उसकी 200 रियाल रहेगी। अगर 3 महीना की छुट्टी लगवानी है 300, इसी तरह महीना महीना बढ़ता जाएगा तो आप लोगों का उतने 100 भी बढ़ता जाएगा। लेकिन मिनिमम आपको जितनी भी छुट्टी लगानी हो उसका 200 रियाल पे करना होता है। अब छुट्टी कैंसिल अगर आप करवा देते हैं तो इस सूरत में आपकी जो पहले छुट्टी लगी होती है उसकी फ़ीस ना तो रिफ़ंड होती है और ना ही उसके बदले आपको दोबारा कहीं छुट्टी मिलती है। अब आपने छुट्टी लगवा ली और आप चाहते हैं कि आप छुट्टी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। आप अभी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, आपने सफ़र नहीं किया, आपने 2 महीना की छुट्टी लगवा ली और बाद में आपका माइंड चेंज हुआ कि 2 नहीं, मैंने 6 महीना छुट्टी लगवाना है। तो अब क्या होगा? अब आपको अपनी पहले वाली 2 महीना की जो छुट्टी लगी हुई है उसको कैंसिल करवाना होगा और फिर से नई फ़ीस, पूरे 6 महीने की फ़ीस जमा करवा के आपको नई छुट्टी लगवाना होगी। पहली जो आपकी फ़ीस थी 2 महीना वाली, वो फ़ीस आपकी ख़त्म होगी है, वो आपके किसी काम नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, जब आप छुट्टी चले जाते हैं और अगर आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है और आप वापस सऊदी अरेबिया नहीं आते, तो इस दौरान आपके जो छुट्टी होती है, छुट्टी जब ख़त्म होती है उस दिन से लेकर मज़ीद 3 साल तक आप सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो सकते। आप 3 साल के लिए बैन हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी छुट्टी किसी मजबूरी की वजह से या फिर गलती से आपको पता नहीं चला आपकी छुट्टी एक्सपायर होगी, तो ऐसा भी हो सकता है आपका जो अपना कफ़ील, मौजूदा कफ़ील या कंपनी है, वो आपको एक पेपर सेंड करेंगे और वो पेपर 7 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। अगर आपका जो खरूज ओहदा है 7 अगस्त को अगर एक्सपायर हो रहा है तो 14 अगस्त से पहले पहले आपको आपके कफ़ील या कंपनी ने अप्लाई करना होता है और उसके लिए एक पेपर बनाना होता है और वो पेपर आपको भेज दिया जाता है और वो पेपर इशू होने के बाद 5 दिन आपके पास होते हैं। 5 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरेबिया दोबारा से पहुंचना होता है। अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर वो जो आपका पेपर है जो 5 दिन का होता है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर छुट्टी के दौरान आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो फिर क्या होगा? छुट्टी के दौरान अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो आप नया पासपोर्ट बना सकते हैं और जब आप सफ़र करेंगे सऊदी अरेबिया के लिए तो आपके पास दोनों पासपोर्ट का होना लाजमी है। आप अपने मुल्क में रह के किसी किस्म का उसके साथ कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे, नकल मालूमात वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एयरपोर्ट पर एंटर होते हैं सऊदी एयरपोर्ट पर तो वहाँ पर आपकी नकल मालूमात कर दी जाती हैं और अगर नहीं भी होती तो फिर आपका जो पासपोर्ट होता है वो आप अपनी कंपनी या अपने कफ़ील को देते हैं और वो ऑनलाइन आपके पासपोर्ट पर नकल मालूमात करवा देते हैं। उम्मीद है खरूज नहाई और खरूज ओहदा के बारे में आप लोगों के जितने भी ज़हन में सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल बाकी है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करूं। और आखिर में दोबारा से आप लोगों को बताता चलूं कि ये मौजूदा हालात जो हैं वो मखसूस हालात हैं और बाज़ औक़ात खरूज नहाई ऐसे मौके पे लगते हैं जिनके लिए कंडीशंस कुछ और होती हैं और खरूज ओहदा पर भी कंडीशंस जो नॉर्मल होती हैं वो अप्लाई नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस हालात के लिए होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।